सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का 5th चैप्टर, इसका नाम है प्राइम टाइम, और इस चैप्टर की 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 5.3 को प्राइम नंबर्स फॉर सेफ कीपिंग ट्रेजर्स। तो इस टॉपिक के अंदर जानेंगे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कैसे इन नंबर्स का यूज करके हम ट्रेजर की सेफ कीपिंग यानी उसकी हिफाजत कर सकते हैं। कौन से पेयर सेफ हैं। चलिए वापस वही ट्रेजर फाइंडिंग गेम पे चलते हैं, जहां पर किसी नंबर पे एक बंदा खजाना रख देगा और दूसरे बंदे को एक जंप साइज चूज करना पड़ेगा और कूद कूद के अगर उस नंबर पे लैंड करता है तो खजाना उसको मिल जाएगा। तो एक नंबर का हमने देखा था, 2 नंबर का भी देखा था कि 2 अलग अलग नंबर पे खजाने रख दिए गए हैं। अगर वो दोनों नंबर पे लैंड करेगा उस सेम जंप साइज से तभी खजाना उसको मिलेगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, ट्रेजर को 2 नंबर्स पे रखेंगे। जंपी को खजाना तभी मिलेगा जब वो दोनों नंबर पे लैंड करे विद द सेम जंप साइज, यानी वही जंप साइज का यूज करना है और दोनों नंबर पे पहुंचना है उसको। अगर दोनों नंबर पे वो पहुंच जाएगा तभी उसको खजाना मिलेगा। तो 2 नंबर वाला केस तो हमने देखा था। यहाँ पर एक नया रूल भी है, अ जंप साइज ऑफ 1 इज नॉट अलाउड। जंप साइज 1 नहीं ले सकते, यानी 1 के गैप पे जंपिंग नहीं हो सकती। 0 1 2 3 इस तरह से नहीं हो सकती, 1 से बड़ा जंप साइज लेना है। अब आप बताओ ग्रम्पी कहां पर खजाना रखे ताकि जो जंपी है वो दोनों ही ट्रेजर तक ना पहुंच पाए, यानी वो दोनों नंबर तक ना पहुंच पाए। अब आप बताओ, विल प्लेसिंग द ट्रेजर ऑन 12 एंड 26 वर्क, यानी खजाना अगर 12 और 26 पे रखा जाए तो क्या काम बन जाएगा, यानी फिर जंपी कोई सा भी जंप साइज ले ले वहां ना पहुंच पाएगा, ऐसा हो सकता है। द आंसर इज नो इफ द जंप साइज चूजन टू बी 2। अगर वो जंप साइज 2 ले लेता है, 1 नहीं ले सकता ना, 1 के अलावा तो ले सकता है। अगर वो 2 ले लेगा तो जंपी दोनों ही नंबर पे पहुंच जाएगा, 12 पे भी और 26 पे भी, क्योंकि 2 के टेबल के अंदर 12 भी आता है और 26 भी आता है। या हम ऐसे कह सकते हैं 2 12 को भी पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, 26 को भी पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, यानी 2 इन दोनों का फैक्टर है। और हमने पीछे देखा था कि अगर जैसे 2 नंबर हैं, दोनों नंबर पे पहुंचना है तो उन दोनों के कॉमन फैक्टर चूज करना होता था जंप साइज। तो अगर जंप साइज 2 लेगा तो 2 तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, यानी फिर इन दोनों नंबर पे पहुंच जाएगा और खजाना उसको मिल जाएगा। तो ये 2 नंबर नहीं लिए जा सकते। 4 और 9 के बारे में क्या 4 और 9 का कोई कॉमन फैक्टर है? चलिए थोड़ा देखते हैं। 4 के फैक्टर्स लिखते हैं 1 2 4, 9 के फैक्टर्स लिख लो 1 3 9। इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। और नया वाला रूल क्या कहता है, जंप साइज 1 नहीं ले सकते, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो कोई सा भी जंप साइज चूज कर लो, दोनों नंबर पे लैंड नहीं किया जा सकता। तो यही बात यहां लिखी, जंपी कैन नॉट रीच बोथ यूजिंग एनी जंप साइज अदर देन 1। तो ग्रम्पी को पता चल गया कि हाँ ये जो पेयर है 4 और 9 का ये सेफ है। अगर यहां खजाना रखेंगे तो वो दोनों नंबर तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी उसको खजाना नहीं मिलेगा। खजाना मिलने के लिए दोनों नंबर पर पहुंचना जरूरी है। अब इसी तरीके से आप चेक करो कि ये पेयर सेफ है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, सिंपल सी बात है, जो 2 नंबर आपको दिए हैं देख लो कि क्या उनका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी है क्या। 1 तो नहीं ले सकते, 1 के अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा तो वही जंप साइज ले लेंगे और दोनों नंबर पर पहुंच जाएंगे, तो फिर वो नंबर सेफ नहीं रहेगा। तो बेसिकली आपको मोटा मोटा ही देख लेना है कि ये 2 नंबर जो दिए हैं वो 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं पूरी तरह से कि नहीं। एक ही बात कर लें, 15 और 39 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 3 5 ज़ा 15 और इसको डिवाइड करोगे 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। 1 के अलावा कोई एक भी कॉमन फैक्टर मिल गया तो इसका मतलब वो नंबर सेफ नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये सेफ नहीं है। बी वाले की बात कर लें, 4 और 15 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, आप चेक कर सकते हो, यानी ये क्या है, सेफ है। कॉमन फैक्टर 1 के अलावा मिल गया तो सेफ नहीं है, अगर नहीं मिला तो सेफ है। अब सी वाला देखो, 18 और 29 है प्राइम, यानी 29 डिवाइड होगा या तो 1 से या 29 से। 1 ले नहीं सकते, 29 से 29 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 29 से 18 डिवाइड नहीं होगा, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये भी सेफ है। ध्यान रखना, जो कॉमन फैक्टर होगा वही बर्बादी ले आएगा, वही तबाही करेगा, ऐसे माइंड में याद रख सकते हो। कॉमन फैक्टर मिल गया तो बचेंगे नहीं, सेफ नहीं रहेंगे। डी वाला है 20 और 55, देखने से लग रहा है 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जिस नंबर के लास्ट में यानी यूनिट वाली प्लेस पे 0 हो या 5 हो वो 5 से डिविजिबल होता है। अभी आगे डिविजिबिलिटी रूल हम देखेंगे, तो ये दोनों नंबर 5 से तो डिविजिबल है, यानी एक कॉमन फैक्टर 5 तो है ही, आगे के चेक करने की जरूरत ही नहीं। कॉमन फैक्टर मिल गया ना, मतलब ये तबाही लाएगा, बच नहीं पाओगे, सेफ नहीं है। वॉट इज स्पेशल अबाउट सेफ पेयर्स? अब ये जो सेफ पेयर्स हमने देखे कुछ, इनमें खास बात क्या है, दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जहां पर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा वही सेफ है, तबाही लाने वाला कोई है ही नहीं। 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम टू ईच अदर इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 2 नंबर को हम कहेंगे कि वो को प्राइम है एक दूसरे के अगर उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। को प्राइम टू ईच अदर का मतलब क्या है, एक नंबर कहेगा कि मेरे जो फैक्टर है ना वो तुम्हारे पास नहीं है, इसी तरह दूसरा वाला कहेगा कि मेरे जो फैक्टर है ना वो तुम्हारे पास नहीं है। अगर 1 को हटा दे तो, यानी दोनों एक दूसरे के को प्राइम है। को प्राइम इवन ऑड की तरह नहीं है कि भैया ये नंबर इवन है तो इवन है, पेयर पे डिपेंड करेगा। जैसे
3 और 2 की बात कर लें तो इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, यानी ये दोनों को प्राइम है एक दूसरे के। लेकिन अगर 2 और 4 की बात कर लें तो ये आपस में को प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 का एक फैक्टर 2 है, 4 का भी एक फैक्टर 2 है, तो 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर मिला कि नहीं। तो यहाँ पर 2 को प्राइम नहीं था, यहाँ पर 2 को प्राइम आ रहा है। किसके साथ रिश्ता है वो देखा जाएगा। एग्जाम्पल, एज 15 एंड 39 हैव 3 एज कॉमन फैक्टर, दे आर नॉट को प्राइम, ये हमने देख लिया था। बट 4 एंड 9 आर को प्राइम। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम। तो यहाँ कौन से पेयर को प्राइम है ये आपको बताना है। सिंपल सा, आप दोनों नंबर को देखोगे और देख लो कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हो। अब चलिए इसको प्रॉपर कैसे आप लिख के करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन इसका आंसर प्रॉपर वे में कैसे दे सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे थोड़ी ना बताओगे डायरेक्ट कि हाँ ये है ये नहीं है, कैसे आपने बता दिया, थोड़ा सा तो रीज़न लिखना पड़ेगा ना। फैक्टर्स ऑफ 18, किन नंबर से 18 डिवाइड होगा? 1 2 3 6 9 एंड 18। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पीछे आप लिख लेना, 1 5 7। इसके बाद ये डायरेक्ट 35 से डिवाइड होगा। तो यहाँ देखो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो आप लिखोगे नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देयरफॉर 18 एंड 35 आर को प्राइम। बी वाला देख लो 15 एंड 37, 1 3 5 एंड 15। 37 फैक्टर बात कर लें, 37 तो प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर 1 होगा और 37, तो दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है ना, तो 15 और 37 भी क्या हो गए? को प्राइम हो गए। सी वाले की बात कर ले, 30 एंड 415। देखने ही से लग रहा है 1 वाली प्लेस पे 0 है, यहाँ पर 5 है, कॉमन फैक्टर 5 तो होगा ही, लेकिन थोड़ा सा हम लिख देंगे, सारे फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। एक कॉमन फैक्टर 1 के अलावा मिल गया तो को प्राइम नहीं रहेगा। 1 2 3 5 कॉमा लगा के डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा, पूरा नहीं लिखना हमको। 2 3 4 5 कॉमा डॉट डॉट डॉट, बस इतना ही हमने लिखा, क्योंकि 5 हमको कॉमन फैक्टर मिल गया तो बस ये को प्राइम नहीं रहेगा। 30 एंड 415 हैव कॉमन फैक्टर 5, देयरफॉर दे आर नॉट को प्राइम। डी वाला है 17 एंड 69। अब 17 तो है प्राइम नंबर, तो 17 के फैक्टर 1 और 17 होगा। अच्छा 17 69 का फैक्टर नहीं है, इसका मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर इन दोनों में नहीं होगा। फैक्टर्स ऑफ 17 1 एंड 17। 69 के फैक्टर क्या होंगे? 1 3 होगा और ये 23 होगा। 17 एंड 69 हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, देयरफॉर दे आर को प्राइम। अच्छा फैक्टर्स निकालने में अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, तो सिंपल सा एक काम ये करना कि जो छोटा वाला नंबर है उसके फैक्टर्स निकाल लो, फिर देख लो कि क्या दूसरे वाले नंबर के भी ये फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं। 1 को तो हमको देखना नहीं है, हमने देख लिया 17 का एक जो है फैक्टर 17 आ रहा है, तो क्या 69 का भी इस फैक्टर 17 है कि नहीं? अगर नहीं तो इसके अलावा और तो कोई फैक्टर है नहीं 17 के पास, तो कॉमन मिलेगा नहीं, तो कॉमन नहीं होगा तो हम कह देंगे को प्राइम है पेयर। तो ऐसे भी कर लेना है। तो ये डी वाला पार्ट हो गया। ई वाला देख लो 81 18, देखने से लग रहा है 3 से डिवाइड होगा। अभी डिविजिबिलिटी रूल जब पढ़ लोगे ना तो बड़ी आसानी से कर लोगे किससे डिवाइड होगा नहीं होगा। फैक्टर्स ऑफ 81, 1 हो गया, 2 नहीं है, 3 है, 9 है, 9 9 ज़रा 81 होता है। अभी इतना ही लिखते हैं, 18 का निकाल लेते हैं, 1 2 3 6 होगा, 6 3 ज़रा 18, 9 होगा एंड 18। यहाँ हमने कॉमन लगा के ऐसे डॉट डॉट लगा दिया कि हाँ आगे भी है, उसका मतलब नहीं, हमको कॉमन वाला मिल गया, बस कॉमन मिल गया तो को प्राइम नहीं है। अच्छा 3 भी तो है, तो कोई सा भी एक लिख सकते हो, कॉमन फैक्टर 3। अब इसमें देखो 18 का पूरा यहाँ तक लिखने की भी जरूरत नहीं थी, बस 3 कॉमन मिल गया, बस वहीं रोक दिया हमने। ये ऐसे 3 लिखने के बाद ऐसे हम 3 डॉट लगा देंगे, यानी ये आगे चलेगा, इसके फैक्टर और भी हैं, लेकिन कॉमन वाला हमको 3 मिल गया तो काम हो गया अपना। 81 एंड 18 हैव कॉमन फैक्टर 3, देयरफॉर दे आर नॉट को प्राइम। तो ये ई वाला पार्ट भी हो गया। यहाँ मैंने आपको ये दिखा दिया कि प्रॉपर आपको लिख के कैसे आंसर दिखाना है। तो कौन कौन सा को प्राइम था, कौन सा नहीं था, एक बार देख लेते हैं। ए वाला था, बी वाला था, सी वाला नहीं था क्योंकि कॉमन फैक्टर 5 तो आ ही रहा था, डी को प्राइम था, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, और ई वाला को प्राइम नहीं है क्योंकि 3 तो एक कॉमन फैक्टर आ ही रहा है। While playing the इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट नंबर पेयर्स, अंशु ऑब्जर्व समथिंग इंटरेस्टिंग। अलग अलग नंबर पेयर के साथ इडली वड़ा गेम खेलते हुए अंशु को कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ऑब्जर्व हुई। ए वाला ऑब्जर्वेशन है, समटाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कभी कभी जो पहला मल्टीपल था वो सेम था उन 2 नंबर के प्रोडक्ट के। बी वाला ऑब्जर्वेशन है, एट अदर टाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। वहीं दूसरे टाइम ऐसा भी होता था कि जो पहला कॉमन मल्टीपल था उन 2 नंबर का वो उनके प्रोडक्ट से कम आ रहा था। अब दोनों ही केस के लिए आप एग्जाम्पल लिखो और ये किस तरीके से रिलेटेड है पेयर बीइंग को प्राइम। को प्राइम से इनका क्या रिलेशन है इसको आप बताओ। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ए वाले की जैसे बात कर लें, 2 नंबर हम चूज कर लेते हैं, जैसे हमने 2 और 3 ये 2 नंबर ले लिया। कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है ना, तो पहले इनके मल्टीपल लिख लो आप, 2 4 6 एंड सो ऑन, 3 6 9 एंड सो ऑन। पहला कॉमन मल्टीपल हमको देखना है, 2 और 3 का पहला कॉमन मल्टीपल है 6, और 2 और 3 का अगर प्रोडक्ट निकाल लें हम तो क्या होगा, तो भी आप देख रहे हो 6 मिल रहा है कि नहीं, यही तो स्टेटमेंट 1 में लिखा था।
कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो पहला कॉमन मल्टीपल है, जैसे 2 और 3 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 6 है, वो सेम होता है उन दो नंबर के प्रोडक्ट के। तो 2 और 3 का प्रोडक्ट निकाला तो हमको 6 आ गया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 एंड 5 का। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था इनका जो पहला कॉमन मल्टीपल था वो क्या आया था, 15 आया था। और अगर 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमको 15 मिलेगा। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल से मैंने ये वाला स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल आप ऐसे लिखोगे, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 इज, क्या था, 6 था, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 6। एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, आप ये लिखोगे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, ये क्या होता है, 15 होता है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये एग्जाम्पल हो गया। अब इन दोनों एग्जाम्पल में जो नंबर्स लिए इनका को प्राइम से क्या लेना देना है। भाई 2 और 3 को प्राइम है, 2 और 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। इसी तरह 3 और 5 का देख लो, ये भी आपस में को प्राइम है, इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं 1 के अलावा। यानी इन दो एग्जाम्पल में जो पेयर ऑफ नंबर्स हम लिए हैं ये को प्राइम है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर पेयर हमारे को प्राइम है तो उनका पहला जो कॉमन मल्टीपल होगा वो उन दो नंबर का प्रोडक्ट होगा। यही स्टेटमेंट मैं आपको लिखा देता हूं। When two numbers are co-prime, their first common multiple is always equal to their product. अब चलिए बी वाले के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक पेयर हमने उठा लिया 2 और 4, 2 के मल्टीपल्स हमने लिख दिए कुछ 2, 4, 6, 4 का मल्टीपल लिख दिया 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। तो देखो पहला कॉमन मल्टीपल 2 और 4 का क्या है, 4 है। और अगर ये 2 और 4 का हम प्रोडक्ट निकाले तो आएगा 8। यानी यहाँ जो पेयर हमने लिए हैं इनका पहला कॉमन मल्टीपल इनके प्रोडक्ट से उसकी वैल्यू कम आ रही है, लेस है। और 2 और 4 क्या है, आप देखो ये को प्राइम नहीं है, इनका कॉमन फैक्टर एक 2 भी है। तो 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर मिल गया ना, 2 को भी डिवाइड कर देगा, 4 को भी डिवाइड कर देगा। तो को प्राइम नहीं है, तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि इनका पहला कॉमन मल्टीपल की वैल्यू कम आ रही है इनके प्रोडक्ट से। तो चलिए एग्जाम्पल और रिलेशन लिख देते हैं। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4 इज 4 विच इज लेस देन दियर प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल 8। तो हम यहाँ से कह सकते हैं व्हेन टू नंबर्स आर नॉट को प्राइम their first common multiple is always less than their product। तो ये जो स्टेटमेंट है और उसका जो एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट डाउन कर लेना और याद रखना, क्योंकि अगर मान लो कोई दो नंबर आपको दे दिए कि इनका पहला कॉमन मल्टीपल बताओ, तो आप ये देख लेना कि क्या वो को प्राइम है कि नहीं। अगर को प्राइम है तो सिंपल उनका प्रोडक्ट निकाल लो, आंसर आपको मिल जाएगा। को प्राइम आर्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग थ्रेड आर्ट। तो यहाँ धागे से एक आर्ट बनाई गई, इसको ऑब्जर्व करो। पहले डायग्राम के अंदर आपको 12 पेग्स मिल जाएंगे। पेग्स मतलब खूंटा, जहाँ कोई चीज़ फंसाई जाती है, यानी धागा इस खूंटे के अंदर बांधा गया है या कह सकते हैं फंसाया गया है। एंड द थ्रेड इज टाइड टू एवरी 4th पेग, और हर चौथे पेग पे धागे को फंसाया गया है। तो हर चौथे पेग पे फंसाया गया है ना, तो हम कह सकते हैं थ्रेड गैप 4 का है। यानी पहले डायग्राम आप देखो, यहाँ पर कितने पेग हैं, 1 से स्टार्ट होते हुए 12 तक जा रहा है। बेसिकली आप फिगर में ही देख लेना सबसे बड़ा नंबर क्या लिखा हुआ है, 12 है ना, यानी टोटल 12 पेग हैं। इतने खूंटे हो गए। अब जो है थ्रेड गैप कैसे आप निकालोगे, जैसे कह रहा 4th है तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर भी धागा फंसा है आप देख लो, जैसे ये 12 पे एक धागा फंसा है ना, इसके बाद कितने नंबर छोड़ के अगला धागा आपको मिलेगा। अगर ऐसे हम चलें तो देखो ये 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 3 नंबर छोड़ दिया ना, चौथे वाले पे धागा फंसा हुआ मिल जाएगा। यानी जिन दो खूंटों में धागा फंसा हुआ है उसके बीच कितने का गैप आ रहा है वो देख लो। जैसे यहाँ 1 2 3 4, 4 का गैप है, ऐसे देख सकते हो। तो थ्रेड गैप कितने का मिल गया, 4 का है। ऐसे कोई दो नंबर आप उठा सकते हो, जैसे आपने कहा कि चलो 4 और 8, इनका हम देख लेते हैं। थ्रेड गैप कितने का आएगा, 1 2 3 4, 4 का गैप आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप काउंटिंग नहीं करना चाहते तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि जैसे एक आपने 4 को पकड़ लिया, अब इसके बाद कौन सा नंबर आता है पहला जहां पर धागा फंसा हुआ है। 4 के बाद चलेंगे, 5 पे नहीं है, 6 पे नहीं है, 7 पे नहीं, 8 पे है, तो 8 - 4 कर दो, ये 4 आ जाएगा। यहां से भी आपको थ्रेड गैप मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना जो धागा 4 पे है वही डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा चाहिए उस नंबर पे। तो ट्राइंगल जैसा शेप बनना है धागे से। दूसरे डायग्राम के अंदर 13 पैग है, देख सकते हो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 13। तो कितने पैग है ये आप ऐसे निकाल लोगे। थ्रेड गैप कितने का है, 3 का है। लेकिन आप कहोगे यहाँ कैसे थ्रेड का गैप है, यहाँ तो 13 पे भी फंसा हुआ है, हर नंबर पे धागा फंसा हुआ है, तो गैप तो सिर्फ एक ही का हुआ ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कैसे निकालेंगे, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि वही धागा डायरेक्ट एक खूंटे में फंसा है तो अगला दूसरे खूंटे में कहाँ फंसा हुआ है, उसके बीच कितना गैप है। जैसे हमने 1 को पकड़ लिया, 1 से जो धागा आ रहा है वो सीधे जा रहा है यहाँ 4 पे, तो 1 2 3, यहाँ 3 गैप आ रहा है ना। अगर आप ऐसे देख लो, 1 पे जो धागा लगा हुआ है वो सीधे जा रहा है 11 पे, तो यहाँ 1 2 3, 1 और 11 के बीच में 3 का गैप आ रहा है ना। तो ऐसे आप निकालोगे थ्रेड गैप। यानी वही सेम धागा एक नंबर पे फंसा है तो वही वाला धागा दूसरे नंबर पे कहाँ फंसा हुआ है, उनके बीच का गैप निकालना है।
ऐसा नहीं देखना कि 1 पे भी धागा फंसा है, 2 पे भी फंसा हुआ है तो गैप तो 1 का हो गया। नहीं, 2 पे तो घूम के कहीं और से आ रहा है धागा। 1 वाला धागा ऐसे 2 पे थोड़ी ना जा रहा है, 1 वाला तो जा रहा है 4 पे। इसी तरह और कहीं पकड़ लो, जो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे समझ लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। जैसे 3 पे एक फंसा हुआ धागा, ये धागा जा रहा है डायरेक्ट सीधा ये 6 पे, बीच में कितने गैप है, 1 2 3, 3 का गैप है ना, तो ऐसे होगी बात। वॉट अबाउट द अदर डायग्राम्स? थर्ड और फोर्थ वाला डायग्राम देखो, ऑब्जर्व द पिक्चर शेयर एंड डिस्कस योर फाइंडिंग इन क्लास। तो यहाँ पर कितने पेग हैं और क्या थ्रेड गैप है वो आप बताओ। पेग्स की बात कर लें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 16 है, यानी 1 से लेकर 16 तक नंबर लिखे हुए हैं, तो टोटल पेग हो गया 16। थ्रेड गैप कितने का हुआ, कोई एक नंबर पकड़ लो जहां पर धागा फंसा हुआ है। 1 पे नहीं फंसा, 2 पे फंसा है ना, तो 2 हमने पकड़ लिया। जो धागा 2 पे है वो डायरेक्ट कहां जा रहा है, देखो यहां से जा रहा है 8 पे। कितने गैप आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 गैप है। आप कह रहे हो नहीं हम ऐसे नहीं देखेंगे, 2 वाला धागा इधर की तरफ भी तो डायरेक्ट जा रहा है, सीधे जाके 12 पे फंसा हुआ है, तो ऐसे काउंट कर लो कितना गैप आ रहा है। 2 और 1 के बीच में ये एक गैप, 1 और 16 में दूसरा, 3 4 5 6, यहाँ से भी आपको 6 मिलेगा, वैल्यू वही मिलेगी। कोई दूसरा नंबर उठा लो, 8 ले लो, 8 तो चलो ये 6 ले लेते हैं, 6 और 12 में देख लो, इनके बीच में भी आप काउंट करोगे तो आपको 6 का गैप मिलेगा। ये गलती ना करना, जैसे ये 6 वाला धागा जा रहा है सीधे 12 पे, आप ऐसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तो 10 गैप आ रहा है। इधर चले तो 1 2 3 4 5 6, इधर 6 गैप आ रहा है, तो क्या करें, तो हम जो है एक ऑर्डर में नंबर की तरफ चलेंगे। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 आता है ना, तो ऐसे चलेंगे हम, उल्टा हमको नहीं चलना कि 6 5 4 3 2 1 इस तरह से चल रहे हैं, ऐसे गलत हो जाएगा। तो जो दो नंबर आपस में एक ही धागे से कनेक्ट हैं बिल्कुल सीधा सीधा, उनमें गैप कैसे देखेंगे, एक ऑर्डर में चलेंगे। 6 से 12 जाना है, 7 8 9 10 11 12 इस तरह से चलेंगे, क्योंकि ऐसे भी गलती हो जाती है। तो थ्रेड गैप आ गया 6 का। फोर्थ वाली फिगर में देखो, यहाँ पर 24 पैक्स हैं और थ्रेड गैप कितने का होगा, 6 वाला धागा सीधे जा रहा है 12 पे, 1 2 3 4 5 6, थ्रेड गैप आ गया 6। इन सम डायग्राम्स द थ्रेड इज टाइड टू एवरी पैग। कुछ डायग्राम में जो थ्रेड है वो हर पैग से फंसा हुआ है, जैसे सेकंड वाले में आप देख लो, यहाँ पर हर पैग पे यानी जहाँ भी नंबर लिखा है देखो वहाँ पर धागा है। इन सम इट इज़ नॉट। बाकी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ वाले में देख लो, यहाँ पर हर नंबर पे धागा नहीं फंसा हुआ है। इज इट रिलेटेड टू 2 नंबर्स द नंबर्स ऑफ पैग्स एंड थ्रेड गैप बीइंग को प्राइम। तो ये जो 2 नंबर आ रहे हैं यानी नंबर ऑफ पैग्स और थ्रेड गैप, क्या इनका को प्राइम से कोई लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। नंबर ऑफ पैग्स और थ्रेड की अगर हम बात कर लें तो पहली वाली फिगर के अंदर नंबर ऑफ पैग्स 12 है और थ्रेड गैप है 4 का। इसी तरह सेकंड थर्ड और फोर्थ फिगर का नंबर ऑफ पैग्स और थ्रेड गैप मैंने यहाँ पर टेबल में लिख दिया। फर्स्ट वाली फिगर के अंदर 2 नंबर हमको मिल रहे हैं, 12 और 4। क्या 12 और 4 को प्राइम है? नहीं है, क्योंकि 4 और 12 का कॉमन फैक्टर 4 तो है ही, तो हम कह सकते हैं ये नॉट को प्राइम। 13 और 3 का आप देख लो, 13 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो ये क्या है, को प्राइम है। 16 और 6 का कॉमन फैक्टर एक 2 है, तो कॉमन फैक्टर मिल गया ना, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं रह गया। इसी तरह 24 और 6 की बात कर लें तो इसका कॉमन फैक्टर 6 तो है ही, इसका मतलब ये भी को प्राइम नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ पैग्स और जो थ्रेड गैप दिया है ये 2 नंबर आपस में को प्राइम नहीं है, जैसा कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ वाले फिगर के अंदर है, तो थ्रेड हर पैग पे टाई नहीं होगा, कुछ पैग रह जाएंगे जहाँ पर धागा नहीं फंसेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ पैग्स और थ्रेड गैप ये वाले 2 जो नंबर हैं वो को प्राइम है, जैसा कि सेकेंड वाली फिगर के अंदर है, तो आप देख सकते हो हर नंबर पे धागा फंसा हुआ है। तो सिंपल सा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया एक थ्रेड आर्ट बनानी है, उसके अंदर नंबर ऑफ पैग्स ये है, थ्रेड गैप ये है, बताओ क्या धागा हर पैग पे फंसेगा या कोई पैग खाली रह जाएगा? तो आप देख लो वो 2 जो नंबर हैं वो को प्राइम है कि नहीं। अगर को प्राइम है तो कह देना कि हाँ सब जगह फंसेगा, अगर को प्राइम नहीं है तो नहीं भैया कुछ नंबर रह जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। मेक सच पिक्चर्स फॉर द फॉलोइंग। तो अब आपको भी इसी तरह से थ्रेड आर्ट बनानी है। ए वाले में कह रहा है 15 पैग्स हैं और थ्रेड गैप आपको 10 का दिया है, यानी 1 से लेके 15 तक नंबर हमको गोलाई में ऐसे लिखने हैं। एक बात तो ये पता चल गई, जो धागा आ रहा होगा वो 10-10 के गैप पे बंधेगा। ऊपर जो हमारा डायग्राम बना है उससे थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ चीज़ें। आप यहाँ देख सकते हो जो सबसे बड़ा नंबर है यानी नंबर ऑफ पैग जो दिया है वो टॉप पे लिखा है, जैसे यहाँ 12 13 16 24 सबसे बड़ा नंबर टॉप पे हमको लिखना है। यहाँ से बात पता चल गई। और धागा फंसाना भी इसी नंबर से स्टार्ट करना है, इसीलिए देखो सबसे बड़े वाले नंबर पे धागा जरूर फंसा है। अगर 1 से स्टार्ट करते तो यहाँ पर धागा फंसा होना चाहिए। इसका मतलब धागा फंसाना जो स्टार्ट करेंगे यानी जब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो 1 से नहीं ड्रॉ करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे समझ गए, एंड कहाँ करेंगे, धागा फंसाना रोकेंगे कहाँ, तो भैया जहाँ से स्टार्ट करे थे वहीं पहुँच जाओगे तो बस खत्म, क्योंकि उसके बाद तो वही चीज़ रिपीट होने लगेगी। जहाँ से चले थे जब तक वहाँ ना पहुँच जाओ आपको ड्रॉ करना है।
तो ए वाले में 15 पैक्स है और थ्रेड गैप 10 का है। पहले एक सर्किल बना लेते हैं। अब गोलाई में हम 1 से लेके 15 तक नंबर लिख लेंगे, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। जैसे आपने ये सर्किल बनाया और कहा कि चलो गोलाई में 15 नंबर लिखना है, टॉप पे हमने 15 लिख दिया। इस तरह से 15 लाइन हम खींच देंगे। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे ये क्या 12 ही तक आया। अब क्या करें, हमको तो टोटल 15 लाइन खींचनी थी। इसका मतलब लाइन के बीच में गैप थोड़ा कम रखना है हमको। तो चलो और करीब करीब हम कर लेते हैं। तो ये हमने ऐसे सर्किल बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे ये क्या, तो पहले खत्म हो गया। अब ऐसे नंबर लिखोगे इधर तक खाली रहेगा तो खराब लगे कि नहीं। इसका मतलब 1 से लेके 15 तक हमको नंबर लिखना है। बराबर बराबर दूरी पे अगर नंबर लिखेगा तो दिखने में अच्छा लगेगा, जैसा कि आपकी बुक में बना है। लेकिन वो चीज़ कंप्यूटर से जनरेट करना तो बड़ा आसान है। मैं भी आपको जनरेट करके दिखाया था, देखो ये नंबर हमने लिख दिया। लेकिन जब पेपर पर ड्रॉ करोगे तो सर्किल को आपको जो भी पैक्स दिए होंगे, जैसे 15 दिया है ना, तो यहाँ 15 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। बराबर बराबर दूरी पे आपको 15 नंबर्स लिखने पड़ेंगे। ये काम इतना आसान नहीं है कि सिंपल आपने लिख दिया। मैंने आपको बताया ना, ऐसा हो सकता है कि सारे नंबर ना लिखे जाएं, ऐसा हो सकता है कि आपने नंबर्स बहुत करीब करीब लिख दिए, जगह बच गई। तो क्या करें, यानी सर्किल को हम 15 इक्वल पार्ट से बांटेंगे। लेकिन ये तो कंस्ट्रक्शन का टॉपिक है, वो आपके काफ़ी हाई लेवल का है, वो अभी आप पढ़े भी नहीं हो, ना अभी पढ़ोगे। अगर वो मैं आपको सिखाऊंगा तो वो और ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि वो आसान चीज़ नहीं है। तो कंपास का यूज़ करके कंस्ट्रक्शन वगैरह करके इसको नहीं ड्रॉ किया जा सकता, यानी आपके लेवल पे अभी तो आप नहीं कर पाओगे। अगर सर्किल को हम 15 इक्वल पार्ट से बांट दें प्रोटेक्टर का यूज़ करके, कि भैया पूरा सर्किल हमारा 360 डिग्री का होता है, जैसा कि पढ़ा है ना आपने कि पूरा सर्किल जो है वो 360 डिग्री बनाता है, इसके 15 टुकड़े करने हैं, तो आ जाएगा 24 डिग्री। यानी हम क्या करेंगे, जैसे ये सर्किल है, ये सेंटर ऐसे लाइन खींच दिया, 24 डिग्री पे हम यहाँ एक लाइन खींच देंगे। फिर कंपास का यूज़ करके उतनी ही बराबर दूरी पे लाइन खींचते जाएंगे। लेकिन इसमें ज़रा सा भी 1 डिग्री का भी फ़र्क आ गया तो डायग्राम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये भी काम आसान नहीं है। क्या करें फिर? तो देखो, एकदम एग्जैक्ट बराबर दूरी पे तो हम नंबर्स नहीं लिख सकते। हाँ, इस तरह से लिख सकते हैं कि आप मोटे मोटे तौर पे लगे कि हाँ नंबर्स लगभग इक्वल डिस्टेंस पे लिखें, और वैसे ही आपको करना है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन वगैरह आपको सिखाया नहीं गया तो आप इक्वल डिस्टेंस पे बना नहीं सकते। तो रफली हम इस काम को कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहले जो नंबर ऑफ पैक्स है वो देख लो। यहाँ पर 15 दिया है ना, अगर इस 15 में से हम 2 सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा 13। देखो, जिससे सब्सट्रैक्ट करें उसी से डिवाइड करेंगे। 13 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये काम नहीं हो सकता। अभी क्या काम है समझ में आएगा। 15 में अगर हम 3 सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, आएगा 12। अब ये 12 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। इसका मतलब अगर 15 में से 3 सब्सट्रैक्ट कर दें तो ऐसा नंबर मिलेगा जो 3 से डिवाइड हो जा रहा है। अब ये 3 2 का क्या मतलब क्या है? देखो, मतलब ये है कि जो नंबर हम यहाँ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इस सर्किल के पहले उतने टुकड़े करेंगे। हमको टोटल 15 नंबर्स लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले सर्किल के 3 टुकड़े करेंगे, फिर हर टुकड़े के बीच में 4 नंबर्स लिख लेंगे। चलिए करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। पहले इस पूरे सर्किल के 3 टुकड़े करते हैं। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट इधर लगा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं। मोटे मोटे तौर पर हमने इस सर्किल के 3 टुकड़े कर लिए। अब हर पीस में हम 4 पॉइंट्स और लगाएंगे। 4 यहाँ लिखोगे, 4 इसके बीच में लिखोगे, 4 इसके बीच में लिखो तो 12 हो जाएगा। 3 ऑलरेडी पॉइंट हम लगा चुके हैं, तो टोटल 15 हो जाएगा। तो पहले ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसके बीच में 4 पॉइंट्स हम लगा देते हैं। तो एक मोटा मोटा आइडिया लेके 4 पॉइंट आप लगा देना, 1 2 3 4। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसके बीच में 4 पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4। फिर ये वाला जो पॉइंट है और ये पॉइंट, इसके बीच में 4 लगा देंगे, 1 2 3 4। बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर दूरी पे हमारे पॉइंट नहीं लगे, लेकिन अब देखने से लग रहा है कि हाँ चलो लगभग ठीक है। जो नंबर ऑफ पैक्स है कितना है, 15, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ 1 2 3, ठीक है। तो 1 से लेके 15 तक हमने नंबर लिख दिए। थ्रेड गैप कितने का है, 10 का है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ड्रॉ करना स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी 15 से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो थ्रेड गैप 10 का है ना, इसका मतलब 10 गैप के बाद जो नंबर होगा ये 15 वहाँ जाके कनेक्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब 15 जाके सीधे 10 पे कनेक्ट होगा। 15 आ गया ये 10 पे। 10 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अब 10 से आपको कनेक्ट करना है 5। अब 5 से कहाँ जाएगा, 10 का गैप और देख लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, ऐसे उल्टा नहीं चलने लगना। 5 के बाद क्या आता है, 6, तो ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 5 तो आगे 15 से कनेक्ट हो गया। तो 15 से ड्रॉ करना स्टार्ट करे थे, 15 पे आगे खत्म हो गया। इसका मतलब ये बनेगा फिगर। कैसे हमने ड्रॉ किया, सबसे बड़े नंबर से ड्रॉ करना स्टार्ट किया,
असेंडिंग ऑर्डर में, या हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे घड़ी चलती है ना उस तरीके से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। वो 15 के बाद से कितना गैप है, 10वां गैप कौन सा आ रहा, 10वां नंबर कौन सा आ रहा, वो देख लिया, 10 आ रहा था तो 15 और 10 को कनेक्ट कर लिया। फिर 10 से ऐसे गोल से घूम के हम पहुंचे, 10वां नंबर हमारा 5 था तो 10 से 5 को कनेक्ट कर लिए। फिर 5 से हम गोल घूम के 15 में पहुंच गए तो 15 से कनेक्ट कर लिए। तो ये ऐसे बन गया हमारा, ए वाला पार्ट हो गया। बी वाले में 10 पैक्स है और थ्रेड गैप है आपका 7 का। तो पहले हम सर्किल बना लेंगे। अब 10 पैक्स है यानी गोलाई में पूरा 10 नंबर्स हमको लिखना है। तो मैंने क्या बताया था, 10 में से पहले 2 सब्सट्रैक्ट कर लें, क्या आ जाएगा 8। 8 2 से डिविजिबल है, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 4। तो क्या करेंगे, पहले हम 2 पॉइंट लगाएंगे और दोनों पॉइंट के बीच में इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो एक पॉइंट तो हमारा बिल्कुल टॉप पे रहता है जहाँ सबसे बड़ा नंबर लिखा होता है, और एक बिल्कुल नीचे हम लगा दें। तो देखो दोनों पॉइंट के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तो पूरे सर्किल को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया पॉइंट लगा के। तो टोटल 10 पॉइंट्स हमको लगाने हैं, 2 हमने ऑलरेडी लगा दिया, 4 इधर लगा देंगे, 4 इधर लगा देंगे, टोटल 10 हो जाएगा। 1 2 3 4, इसी तरह इधर भी 1 2 3 4, 10 इधर लिख दिया, फिर यहाँ 1, तो ये 1 से लेकर 10 तक हमने नंबर लिख दिया। बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे, घड़ी के हिसाब से चलेंगे, जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, या आप कह सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में। 10 के बाद तो आगे कोई नंबर नहीं है, 1 2 3 ऐसे ही चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 से आएंगे हम 7, फिर 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 आएगा 4, तो 7 और 4 को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। 4 के बाद कहाँ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 पे आएंगे। घड़ी के हिसाब से चलना है, गलती ना हो। 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 1 से जाएगा 8, 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 8 से जाएगा ये 5, 1 2 3 4 5 6 7, 5 से जाएगा 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 से 9, 1 2 3 4 5 6 7, 9 से 6, 1 2 3 4 5 6 7, 6 से आया 3, 1 2 3 4 5 6 7, 3 से जाएगा 10। तो 10 से ड्रॉ करना स्टार्ट किया था, 10 पे आगे ख़त्म हो गया। तो जहाँ से स्टार्ट करे तो वहीं पहुँच गए, तो बस हमने ड्रॉ करना बंद कर दिया। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। सी वाला 14 पैक्स, थ्रेड गैप है 6 का। 14 पैक है ना, 14 में से अगर 2 सब्सट्रैक्ट कर दें, पहले 2 सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे क्या ऐसा नंबर मिल रहा है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। 14 में 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया, आ गया 12, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 6। 2 सब्सट्रैक्ट करें ना तो 2 पॉइंट लगाएंगे, एक पॉइंट बिल्कुल टॉप पे और एक बिल्कुल नीचे। ये 6 क्या बता रहा है कि 6 पॉइंट इधर लगा दो, 6 इधर लगा दो, 6 और 6 12 हो गया, और 2 पॉइंट ऑलरेडी लगाए, 14 पॉइंट लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह इधर भी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब नंबर लिख दो 14, फिर ये 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 से लेकर 14 तक हमने नंबर लिख दिया। 14 से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, थ्रेड गैप 6 का है, 1 2 3 4 5 6, 14 से जाएगा 6। अच्छा, एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की, जो पहला कनेक्शन होगा वो उसी नंबर से होगा जो थ्रेड गैप है। थ्रेड गैप 6 है तो 14 जाके सीधे 6 से कनेक्ट हो रहा है। अब 6 के बाद देखो 1 2 3 4 5 6, 6 से जाएगा 12, 1 2 3 4 5 6 जाएगा 4, 4 और 6 10, 10 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 2। 2 + 6 आपका 8 होता है, तो ये 8 पे कनेक्ट हो गया। 8 और 6 14 होता है, तो ये 14 पे कनेक्ट हो गया। तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर 8 पैक्स है, 8 में 2 हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो आएगा 6, 6 2 से डिवाइड हो जा रहा है 3, यानी 2 पॉइंट हम पहले लगा लेंगे, एक बिल्कुल टॉप पे और एक बिल्कुल नीचे। फिर 3 पॉइंट इधर लगा देंगे, 3 पॉइंट इधर लगा लेंगे, तो 3 3 6 और 2 पहले लगा चुके, 8 हो जाएगा। 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3 8 1 2, थ्रेड गैप है 3 का, तो 8 से जाएगा सीधे 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो 80 तक है, तो ये 1 तक जाएगा। ऐसे काउंट कर लो 1 2 3, 3 का गैप करना है। 1 + 3 आपका 4 होता है, तो 4 पे आ गया। 4 + 3 7 होता है, 7 पे आ गया। 1 2 3, ये आएगा आप 2 पे। 2 + 3 5, 5 + 3 8, तो ये बन गया हमारा। अच्छा, डी वाले में आप देखो सारे नंबर पे धागा बंधा हुआ है, कोई नंबर खाली नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पैक्स 8 है और थ्रेड गैप है 3। 8 और 3 को प्राइम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। 8 और 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। वही सी वाले में देखो 1 3 5 7, इस तरह से कई नंबर हैं जहाँ पर धागा नहीं बंधा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ पैक्स 14 है और थ्रेड गैप है 6, 6 और 4 को प्राइम नहीं है।
ऊपर वाले में भी देख लेते हैं। ए वाले में देखो हर नंबर पे धागा नहीं बंधा हुआ है, क्योंकि 15 और 10 ये को प्राइम नहीं है। वहीं 10 और 7 की बात कर लें, ये को प्राइम है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, तो को प्राइम, इसीलिए देखो सारे नंबर पे धागा बंधा हुआ है। तो को प्राइम वाला जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।